वंदे वाणी विनायकौ सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं गणेश्वरविश्वालः प्रशिक्षित संस्कृतशिक्षकः केन्द्रीयविद्यालयः। भवतां सर्वेषां षष्ठीकक्षायाः एतस्मिन् कालांशे हार्दं सुस्वागतं शुभाभिवन्दनं च। बच्चों, आज हम षष्ठी कक्षा के सप्तमः पाठः बकस्य प्रतिकारः इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहले हम बकस्य प्रतिकार का व्याख्यान पूर्व वीडियो में हम कर चुके हैं। आज के इस सेशन में हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए बच्चों, मिलकर इस पाठ का अभ्यास कार्य करते हैं। तत्र अभ्यास कार्ये प्रथमः प्रश्नः एवं प्रकारेण अस्ति। उच्चारणं कुरुतः, अर्थात हमको नीचे कुछ पद दिए गए हैं जो अव्यय पद है, क्योंकि हमारे जो वकस्य प्रतिकारः ये जो पाठ था ये अव्यय पद प्रयोग का था, तो इसीलिए यहाँ पर हमको नंबर 1 में कुछ अव्यय पदों का नाम दिया गया है। हमको क्या करना है, उन अव्यय पदों का एक बार स्पष्ट रूप में और शुद्ध रूप में उच्चारण करना है। तो आइए बच्चों, मेरे साथ मिलकर आप भी उच्चारण कीजिए। यत्र, तत्र, कुत्र, अत्र, अन्यत्र, यदा, तदा, कदा, एकदा, च, अपि, अद्य, श्वः, ह्यः, प्रातः, अहर्निशम्, अधुना, एव, कुतः, सायं। तो बच्चों, ये सारे अव्यय पद था। इन अव्यय पद का नाम भी मैं पिछले पीरियड में आपको बता चुका हूं, तो आप इसको एक बार स्पष्ट उच्चारण खुद कर लीजिए। अनन्तरं पश्यामः अस्माकं द्वितीयः प्रश्नः। तत्र द्वितीय प्रश्ने प्रश्नः भवति मंजूषातः उचितम् अव्ययपदं चित्वा रिक्तस्थानं पूरयत। हमको क्या करना है, मंजूषा से कुछ अव्यय पद दिए गए हैं, उन अव्यय पदों को कलेक्ट करना है, जो उचित अव्यय पद है उसको लेना है और रिक्त स्थान पूर्ति करना है। तो बच्चों, प्रथम प्रश्न क्या, पहले हम जो अव्यय पद दिए गए हैं उनका अर्थ जान लेते हैं। अद्य अर्थात आज, अपि अर्थात भी, प्रातः अर्थात सुबह के समय, कदा अर्थात कब, सर्वदा अर्थात सब समय, अधुना अर्थात वर्तमान। कपश्यामः डैश भ्रमणं स्वास्थ्याय भवति। प्रातः भ्रमणं स्वास्थ्याय भवति, अर्थात सुबह के समय में जो हम मॉर्निंग वॉक करते हैं वो सबसे स्वास्थ्य के लिए सबसे ही अच्छा है। डैश सत्यम वद, सर्वदा सत्यम वद, हमको सदा सर्वदा सत्य वचन बोलना चाहिए। ग त्वं डैश मातुलगृहं गमिष्यसि। उत्तरं भवति त्वं कदा मातुलगृहं गमिष्यसि, तुम कब अपने जो मामे के घर गए थे। घ दिनेशः विद्यालयं गच्छति, अहं डैस्तेन सह गच्छामि। उत्तरं भविष्यति अपि। पूर्णवाक्यं भविष्यति दिनेशः विद्यालयं गच्छति, अहं अपि तेन सह गच्छामि। अर्थात दिनेश विद्यालय को जा रहा है, मैं भी उनके साथ विद्यालय को जा रहा हूँ। अनन्तरं पश्यामः डैश विज्ञानस्य युगः अस्ति। अधुना विज्ञानस्य युगः अस्ति, वर्तमान विज्ञान का युग है। अनन्तरम् अद्य रविवासरः अस्ति। अद्य तो नास्ति, आज तो रविवार नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या है ना, अद्य रविवासरः अस्ति, आज रविवार है, इसे वाक्य हमारा होगा। तो बच्चों, और एक बार उत्तर हम रिपीट कर लेते हैं। क प्रातः, ख सर्वदा, ग कदा, घ अपि, अधुना, च अद्य। अनन्तरं पश्यामः प्रश्नसङ्ख्या तृतीयः। तत्र तृतीयप्रश्ने प्रश्नः भवति अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं लिखत। नीचे हमको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों का हमको उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न क्या है, श्रुगालस्य मित्रं कः आसीत्, अर्थात श्रुगाल का बंधु, श्रुगाल का मित्र कौन था, बताइए आप लोग।
बहुत सुंदर। उत्तरम भवति शृगालस्य मित्रम वकः आसीत्। शृगाल का मित्र बक था अर्थात बगुला था। अनन्तरं पश्यामः स्थालितः कः भोजनम न अखादत। जो प्लेट था उस थाली से कौन भोजन नहीं कर पा रहा था, अर्थात जो क्षीरोदनम था उस क्षीरोदनम को थाली से कौन खा नहीं पा रहा था। वदन्तु सर्वे उत्तरम क्या भविष्यति। उत्तरम भविष्यति स्थालितः वकः भोजनम न अखादत। थाली से जो बगुला है वो भोजन नहीं खा पा रहा था। अनन्तरं पश्यामः बकः शृगालाय भोजने किम अयच्छत्। बगुला शृगाल के लिए सियार के लिए भोजन में क्या प्रदान किया था। उत्तरम भविष्यति बकः शृगालाय भोजने क्षीरोदनम अयच्छत्। बगुला सियार के लिए व सियार के भोजन के लिए क्षीर मिश्रित व दूध मिश्रित जो अन्न है क्षीरोदनम को प्रदान किया था। अनन्तरं पश्यामः शृगालस्य स्वभावः कीदृशः भवति। जो सियार था उसका स्वभाव कैसा था। उत्तरं भविष्यति शृगालस्य स्वभावः कुटिलः भवति। जो सियार था उसका स्वभाव बहुत ही कुटिल था अर्थात बहुत ही दुष्ट वो था कौन सियार। अनन्तरं पश्यामः चतुर्थः प्रश्नः। तत्र चतुर्थ प्रश्ने प्रश्नः भवति पाठात् चित्वा व पाठात् पदानि चित्वा अधोलिखितानां विलोम पदानि लिखत। अर्थात नीचे कुछ पद दिए गए हैं, नीचे कुछ पद वर्णित किए गए हैं, हमको उन पदों का विलोम पद अर्थात अपोजिट वर्ड लिखना है। पाठत चित्वा हमारा जो पाठ है उस पाठ से चयन करके नीचे जो कुछ पद दिए गए हैं उन पदों का विलोम पद हमको लिखना है या तो फिर विपरीत अर्थम विपरीत पद हमको लिखना है। तो आइए उदाहरण के लिए हमको एक पद दिया गया है शत्रु जिसका विपरीत है मित्रम। अनन्तरं पश्यामः सुखदम। सुखदम इत्यस्य पदस्य विलोम पदम भवति दुःखदम। अनन्तरं पश्यामः दुर्व्यवहारः तस्य विलोम पदम भवति सद्व्यवहारः अर्थात खराब व्यवहार और अच्छा व्यवहार। शत्रुता इत्यस्य विलोम पदम भवति मित्रता अर्थात शत्रु भावना और मित्र भावना। अनन्तरं सायं इत्यस्य विलोम पदम भवति प्रातः। सायं अर्थात संध्या समय, प्रातः अर्थात सुबह समय। अनन्तरं पश्यामः अप्रसन्नः इत्यस्य विलोम पदम भवति प्रसन्नः। अप्रसन्नः अर्थात प्रसन्न जो नहीं होते हैं, आनंदित नहीं होते हैं, प्रसन्नः अर्थात आनंदितः। असमर्थः इत्यस्य विलोम पदम भवति समर्थः। तो बच्चों ये था हमारे कुछ पदों का विलोम पद, आप सभी इसको अच्छे से अभ्यास कर लीजिए। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य पंचमः प्रश्नः। तत्र पंचम प्रश्ने प्रश्नः भवति मंजूषातः समुचित पदानि चित्वा कथां पूरयत। तो बच्चों यहाँ पर हमारे लिए नीचे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी दिया गया है, बहुत ही आनंदित कथा दिया गया है, गल्प दिया गया है और उस गल्प में कुछ रिक्त स्थान दिया गया है। हमको उन रिक्त स्थान को पूर्ति करने के लिए रिक्त स्थान के ऊपर में स्टोरी के ऊपर में एक मंजूषा दिया गया है, उस मंजूषा का हेल्प लेना है। उस मंजूषा में बहुत सारे पद दिए गए हैं, उन पद को आधार करके हमको नीचे जो स्टोरी है, नीचे जो गल्प है उस गल्प को पूर्ति करना है। तो बच्चों आइए पहले मंजूषा में जो पद दिए गए हैं उनके साथ एक बार परिचय हो जाते हैं। मनोरथैहि, यहाँ पर मनोरथ का अर्थ है हमारा जो मनोकामना, उसका तृतीया बहुवचन। पिपासितः अर्थात तो सोशीला, जिसको बहुत ही सोच लगता है। उपायम अर्थात एक आइडिया। स्वल्पम अर्थात थोड़ा सा, अल्प। पाषाणस्य अर्थात पत्थर का। कार्याणि कार्य। उपरि ऊपर में। संतुष्ट अर्थात प्रसन्न, आनंदित, संतुष्ट। पातुम पीने के लिए। इतस्ततः इधर उधर, इधर उधर होना। कुत्रापि कहीं भी। तो बच्चों ये था कुछ जो मंजूषा का पद का अर्थ। आइए
इस स्टोरी को पूर्ण स्वरूप देते हैं। एकदा एकः काकः पिपासितः आसीत्। एकदा एक समय में एकः काकः एक कौवा पिपासितः आसीत् बहुत ही पिपासित था, बहुत ही मतलब पिपासित होकर रहा था एक काक। सह जलम पातुम इतस्ततः अभ्रमत। सह अर्थात सह काकः व कौवा जलम पातुम जल पानी पीने के लिए इतस्ततः इधर उधर अभ्रमत भ्रमण करने लगा था। परम कुत्रापि जलम न प्राप्नोत। परंतु कहीं भी उसको पानी का संधान नहीं मिला, वो कहीं पर भी पानी नहीं पाया। अंते सह एकम घटम अपश्यत। अंतिम में वो एक घट देखा, एक कलसी देखा। घटे स्वल्पम जलम आसीत। घट में अर्थात उस पात्र में स्वल्पम थोड़ा सा ही अल्प सा ही जलम आसीत पानी था। अतः सह जलम पातुम असमर्थः अभवत। जेहेतु उस घट में उस पात्र में थोड़ा सा ही पानी था, इसलिए वो कौवा ने उस घट से पानी पीने के लिए समर्थ नहीं हुआ, पानी नहीं पी पाया। सह एकम उपायम अचिंतयत। जब वो पानी नहीं पी पाया तो वो क्या किया, वहां पर एक उपाय, एक आइडिया चिंतन किया, एक उपाय चिंतन किया। सह पाषाणस्य खंडानि घटे अक्षिपत। पास में जो पाषाण का खंड था, जो पत्थर का टुकड़ा था, पत्थर का खंड था, वो क्या किया, पत्थर का खंड को घटे अक्षिपत घट में क्षेपण किया, घट में डाला। एवं क्रमेण घटस्य जलम ऊपरी आगछत। इस प्रकार से पाषाण का खंड को घट में डालने से घट में जो जल था, घट में जो पानी था, वो धीरे धीरे ऊपर को आने लगा। काकः जलम पीत्वा संतुष्टः अभवत। जब पानी ऊपर आ गया, कौवा ने पानी को पीकर आनंदित हुआ और संतुष्ट होकर चला गया। तो बच्चों, यहाँ पर अंतिम में हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाक्य दिया गया है, परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति न तु मनोरथैः। तो बच्चों, परिश्रम के द्वारा ही हमारा कार्य का साधन होता है, हमारा कार्य सफल होता है। न तु मनोरथैः, हम मनोरथ अर्थात मनोस्कामना, हम मन में चिंतन कर लेंगे, मुझे ये चाहिए, मुझे ये काम कंप्लीट करना है, लेकिन बस चिंतन रह गया, मैं उसके लिए कुछ कार्य नहीं किया हूँ। तुम बच्चों, आप में से ऐसे कोई बच्चे होंगे बहुत सारे जिस बच्चों ने सोचते हैं मैं बड़े होकर एक आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर बनूंगा। तो बच्चों, ये हमारा मनोरथ है, वो हमारा मनस्कामना है, वो हमारा अभिलाष है, वो हमारा इच्छा है। तो उसको पूर्ति करने के लिए, उसको संपूर्ण स्वरूप देने के लिए हमको उसी का जो रिलेटेड कार्य है, रिलेटेड जो वर्क्स है, उसको करना है। जब तक हम कार्य नहीं करेंगे तो हमारा जो मनोरथ है वो सिद्धि नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमको हार्डवर्क करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, तो तब हम हमारा जो लक्ष्य है उसको पा पाएंगे। तो बच्चों, वही चीज है यहाँ पर, कौवा का जो मनोरथ था पानी पीने का, उस मनोरथ को वो पहले जो उसका अभिलाष था, मनोरथ था, उसको पूर्ति किया, उसको सफल किया। कैसे? न कार्याणि, कार्य कर से, उपाय चिंतन करके पत्थर का टुकड़ा लाकर डाला और उसके बाद पानी ऊपर आया, वो पीकर संतुष्ट होकर चला गया। तो बच्चों, इस चीज का रिलेटेड एक श्लोक हमारा संस्कृत बैंक में है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वो श्लोक ऐसा है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य मुखे प्रविशन्ति मृगाः। अर्थात जैसे कि एक लायन है, जो सिंह है, वो अपने गुफा में सो के रहेगा और ये मन से वो सोचेगा कि जो हिरन है वो भाग भाग कर आएगा, मेरा मुंह में चला जाएगा, मेरा भोजन हो जाएगा। तो मुझे बताइए, ये हो सकता है क्या?
ये कभी भी संभव नहीं है। मैं ये जानता हूं, आप लोग भी जानते हो, क्योंकि उसको खाने के लिए, भोजन करने के लिए उसको प्रयास करना पड़ेगा, जंगल तक जाना पड़ेगा, शिकार करने पड़ेगा, उसके बाद उसका भोजन पूर्ति हो पाएगा, उदर पूर्ति हो पाएगा। तो वही चीज है, जब तक आप कार्य नहीं करोगे आपका मनोरथ सिद्धि नहीं हो पाएगा। तो बच्चों यहाँ पर ये जो स्टोरी था इसका सारांश ये है कि एक कौवा था, वो कौवा ने बहुत ही सुशीला था, बहुत ही पिपासित था, और उन्होंने क्या किया, इधर उधर बहुत घूमा, अंतिम में एक घट देखा, उस घट में थोड़ा सा ही पानी था, तो जो वो पानी पीने के लिए समर्थ नहीं रहा, इसीलिए वो क्या किया, पास में पत्थरखंड था, उस पत्थरखंड को लाकर घट में डाला। जब वो घट में पत्थरखंड को डाला तो घट में जो पानी था वो धीरे धीरे ऊपर आने लगा। जब पानी ऊपर आ गया, कौवा ने आनंदित होकर उस पानी को पिया और अंतिम में संतुष्ट होकर उठ गया। तो बच्चों ये था एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, आप लोग इसको अभ्यास कीजिए और इसको स्मरण भी कीजिए। अनन्तरं पश्यामः अस्माकं षष्ठः प्रश्नः। तत्र षष्ठप्रश्ने तत्सम शब्दान लिखत। यहाँ पर हमको कुछ हिंदी पद दिए गए हैं, उन हिंदी पदों का जो संस्कृत नाम है, संस्कृत पद हमको लिखना है। तो बच्चों जैसे कि उदाहरण के लिए हमको एक पद दिया गया है सियार। सियार इसका संस्कृत नाम है श्रृगालः। श्रृगालः, तो बच्चों ये है हमारा श्रृगालः अर्थात सियार। अनन्तरं पश्यामः कौवा। कौवा इत्यस्य संस्कृत नाम भवति काकः। काकः, काक बच्चों ऐसे होता है। अनन्तरं पश्यामः मक्षी इत्यस्य संस्कृत नाम भवति मक्षिका। पश्यन्तु मक्षिका, मक्षिका। अनन्तरं पश्यामः वंदर, अर्थात जो हम वानर बोलते हैं, जो हम संस्कृत में बोलते हैं उसको वानरः। पश्यन्तु आगच्छति वानरः, क्या करके, कुर्दन करके वानर आ गया हमारे सामने। अनन्तरं पश्यामः बगुला इत्यस्य संस्कृत नाम भवति वकः। वकः। चोंच इत्यस्य संस्कृत नाम भवति चंचुः। अनन्तरं पश्यामः नाक इत्यस्य संस्कृत नाम भवति नासिका। तो बच्चों देखिए यहाँ पर एक नासिका का चिन्ह दिया गया है, ये है हमारा नासिका। तो बच्चों ये था नंबर 6 का उत्तर। और एक बार देख लो, कौवा, काकः, मक्षी, मक्षिका, बंदर, वानरः, बगुला, बकः, चोंच, चंचुः, नाक, नासिका। तो बच्चों ये था हमारा जो बकस्य प्रतिकारः, इसका अभ्यास कार्य का संपूर्ण अंश। आप लोग इसको अच्छे से अभ्यास कीजिए। मेरा जो आशा है आप लोगों को ये इस अभ्यास कार्य बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपका जो समस्या था वो सारा क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि आपका मन में अभी भी बकस्य प्रतिकार इस पाठ में कुछ भी प्रकार का समस्या आ रहा होगा, तो आप लोग बिना द्विधा से नीचे जो कमेंट बॉक्स दिख रहा है वहां पर जाइए और कमेंट में आपका समस्या लिख लीजिए। मैं आपका समस्या का समाधान निश्चित रूप में करूंगा। तो बच्चों आज के इस कालांश को यहीं पर रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले कालांश में। धन्यवाद। नमो।